चरणों में जगा देना गुरुदेव दया करे चरणों में जगा देना सुख में सागर हो निधन के सहारे हो तुम सुख निर्धन सहारे हो सुख में सागर हो आप सबके गुरु हैं, किस किस के गुरु नहीं है? गुरु हैं तो हाथ उठा करके गुरु का ध्यान करते हो। किसकी वंदना चलानी? गुरुदेव की। हाथ उठा करके ओ गुरुदेव दया मुझे तो अपना लेना मेरा पाप मिटा देना सुख में सागर हो निधन सहारे हो सुख में सागर हो निर्धन सहारे हो किस्मत में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो किस्मत में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो मेरे नाम भवन डोले हो मेरे नाम भवन डोले उस पार लगा देना गुरुदेव मेरे उस पार लगा देना हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राम। आज कथा का द्वितीय दिवस में आप और हम सभी मिलकर के आज द्वितीय दिवस के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो कल की कथा आपने श्रवण करी। कहाँ थी कल की कथा? किसी को पता? कल कथा का विश्राम कहाँ हुआ था? किसी को याद है? कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना करी, है ना? यही थी। तो हमेशा ध्यान रखो कहाँ विश्राम होता है कथा का और कहाँ से प्रारंभ होती है। तो सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज ने इस कथा को, इस श्रीमद् भागवत को लिखा, पर उन्होंने कहा नहीं कि कहे कौन इसे। ऐसा कोई होना भी तो चाहिए जो श्रीमद् भागवत कथा को कहे, इसका वक्तव्य करे। तो व्यास जी महाराज मन में विचार करते हैं कि ऐसा कौन मिलेगा जो इस कथा को जन जन तक पहुंचाए। तो व्यास जी महाराज बड़े बड़े ऋषि महात्मा, भृगु ऋषि इत्यादि बड़े बड़े महात्मा हैं, पर श्रीमद् भागवत को कहे कौन? तो बाद में क्या पता चला कि जो हमारे व्यास जी महाराज के पुत्र है, कौन है? शुकदेव, जो राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवाते हैं। और इस कथा को वक्तव्य वेद व्यास जी ने लिखा, परंतु कहा किसने? शुकदेव जी महाराज ने। अब शुकदेव जी महाराज शौनकादिक ऋषि, 88,000 ऋषि महात्मा सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि महात्मन, आपने कहा कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कथा श्रवण करवाई। कि हाँ, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवाई। तो महात्मन, आप ये बताइए मुझे कि ये परीक्षित कौन था? ये परीक्षित है कौन? तो सूत जी महाराज 88,000 ऋषि महात्मा से कहते हैं कि महात्मन, ये परीक्षित एक बार की बात है कि जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? कौरव और पांडवों के बीच में क्या हो रहा था? युद्ध चल रहा था। और युद्ध के अंदर सभी कौरव मारे गए। कौन बचा? दुर्योधन। सभी कौरव मारे गए, दुर्योधन बचा। तो भीमसेन, जो पांडव, 5 पांडवों में से भीमसेन जी ने दुर्योधन को युद्ध के अंदर जंगाओं को तोड़ दिया। किसने? दुर्योधन ने। दुर्योधन की जंगाओं को भीमसेन ने तोड़ दिया। अब दुर्योधन अपनी मृत्यु का एक एक पल गिन रहा कि कब मेरी मृत्यु आ जाए, कब मेरी मृत्यु आ जाए। इतने में उनका मित्र, सखा अश्वत्थामा वहां आया। और अश्वत्थामा ने देखा कि क्या कि दुर्योधन एक जगह पड़ा हुआ है। उसकी जंघाओं को तोड़ दिया।
मौत के एक एक पल गिन रहा है। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पूछा कि मित्रवर, ये आपकी हालत किसने करी है ऐसी? दुर्योधन कहने लगा कि अश्वत्थामा, ये हालत मेरी भीमसेन ने करी। तो अश्वत्थामा को क्रोध आया और अश्वत्थामा ने कहा कि भ्राता आप मुझे कहिए, मैं पांचों पांडवों को मार के ले आऊंगा, उनके सिर काट कर ले आऊंगा, आप एक बार आज्ञा कीजिए। तो दुर्योधन कहने लगा कि जाओ और पांचों पांडवों को मार के लिए आओ, उनके सिर काट करके ले आओ। अब ऐसे कहा तो अश्वत्थामा इधर ठाकुर जी, अर्जुन, पांचों पांडव रात्रि की वेला सब शयन कर रहे हैं, परंतु ठाकुर जी सोए नहीं। ठाकुर जी नहीं सोए क्योंकि ठाकुर जी को पता था कि मेरे भक्त पर कोई विपत्ति आने वाली है, जिसकी रक्षा अगर गोविंद करता है, क्योंकि बाल न बांका कर सके कोई, है ना। जब ठाकुर जी किसी भक्त के ऊपर कृपा करते हैं तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ठाकुर जी छड़ी लेकर के उस जो कैंप बने हुए हैं उसके अंदर घूम रहे हैं। ठाकुर जी इधर उधर इधर घूमते, कभी इधर जाते, कभी इधर जाते। अर्जुन की नींद खुली और अर्जुन ने भगवान से कहा कि भगवान आप सोए नहीं, इतना लेट हो गया कि मैं क्या सोऊं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सोना आज के लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है, कि गोविंद क्या किया जाए कि यहाँ से अपन कहीं दूर चलते हैं, कि दूर कि हाँ। तो ठाकुर जी ने जैसे ही अर्जुन को कहा तो अर्जुन कभी ठाकुर जी की बात नहीं टालता था। जो ठाकुर जी ने कह दिया वो अर्जुन के लिए सर्वोपरि है। एक तरह से माना जाता है तो ठाकुर जी अर्जुन के गुरु हैं। गीता का उपदेश किसने दिया? ठाकुर जी ने। जिनको? अर्जुन को। जो ठाकुर जी कहते हैं वह बात अर्जुन मानता है। तो कहा कि केशव ठीक है, आप जो कह रहे हो वो ठीक है, मैं चलूंगा आपके। अब अर्जुन और सभी घर से जो परिवार के जो भी थे वो सब वहां से निकल जाते, परंतु द्रौपदी के 5 पुत्र रात्रि वेला में वहीं सोते हुए रह जाते। द्रौपदी के 5 पुत्र वहां सोए हुए हैं। अश्वत्थामा को क्या लगा कि 5 पांडव सो रहे हैं। अब अश्वत्थामा को ऐसा लगा तो रात्रि वेला के अंदर, रात्रि के अंदर आकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट करके अश्वत्थामा दुर्योधन के पास ले गया और दुर्योधन के पास लेकर के कहा कि भैया कि हाँ, कि मैं 5 पांडवों के सिर काट के लिए आया। तो दुर्योधन अश्वत्थामा का चेहरा देखने लगा, चेहरा देखने लगा कि तू और 5 पांडवों के सिर काट के लिए आया कि हाँ, 5 पांडवों को मारना कोई सहज थोड़ी है क्या है? कोई बच्चे का खेल तो नहीं है जो 5 पांडवों को मार के ले आएंगे। तो उन्होंने कहा कि तू 5 पांडवों के सिर काट के लाया कि हाँ, मैं 5 पांडवों के सिर काट के लाया। तो भीमसेन का जो सिर है वो मुझे दे। जैसे ही उसने
एक सिर दिया और उस सिर को दबाया तो वो तो जैसे नारियल टूटता है ना, इस तरह बिखर गया। तो उन्होंने, दुर्योधन ने क्या कहा कि अरे तूने ये क्या किया, कि क्या कि तूने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया पांडव समझ करके, क्योंकि दुर्योधन ने कहा कि भीम का ऐसा सर नहीं है जो एक नारियल की तरह टूट जाए, क्योंकि बलशाली है भीमसेन, कितने 100 हाथी का बल भीमसेन के अंदर, इतना सहज नहीं है। तो उसने उजाले में देखा तो द्रौपदी के 5 पुत्र मरे हुए पड़े। तो दुर्योधन विलाप करने लगा, रोने लगा कि अरे तूने ये क्या किया, जैसे मेरे वंश को ही खत्म कर दिया। अब दुर्योधन ऐसे विलाप करके और दुर्योधन के वही महाप्राण हो जाते हैं। और इधर जब पता चला द्रौपदी को, पांडवों को कि मेरे 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, तो अर्जुन अपना गांडीव लेकर के अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ा। अब ठाकुर जी अर्जुन के रथ चला रहे हैं। सारथी कौन है अर्जुन के? ठाकुर जी। गोविंद उनका रथ चला रहे हैं। अब ठाकुर जी रथ चला रहे, अश्वत्थामा आगे आगे। अश्वत्थामा को पता चल गया कि अर्जुन मुझे मार देगा। अश्वत्थामा को ये पता चला कि अर्जुन मुझे मार देगा, तो वो आगे आगे दौड़ने लगा और पीछे पीछे ठाकुर जी रथ चला रहे हैं। अब ठाकुर जी रथ चला रहे हैं तो अश्वत्थामा ने भयभीत होकर के क्या किया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। और ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन घबराने लगा कि हे गोविंद, हे केशव, मैं क्या करूं, इसने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो ठाकुर जी ने कहा कि अर्जुन क्यों चिंता कर रहा है, ब्रह्मास्त्र चलाया है ना, क्यों चिंता करता है? अगर ब्रह्मास्त्र चलाया है तो कभी विष की औषधि भी विष होता है।